नमस्कार, कैसे हैं आप। देश की सबसे काबिल जांच एजेंसी सीबीआई को एक बार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस लोढ़ा ने कोयला घोटाले मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद एक तोता की तरह है। तो सीबीआई के डायरेक्टर को लोग मजाक उड़ाने लगे और तोता तोता कहने लगे। कई बार सुप्रीम कोर्ट के परिसर में तब के सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को लोग तोता कह के मजाक उड़ाते थे। यह बात राजनीतिक कटाक्ष के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा तो सीबीआई का मनोबल धीरे धीरे गिरने लगा। दौर बदला जब सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी सीबीआई पर, तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया गांधी की अगुवाई में। अब केंद्र में 9 साल से ज्यादा समय से नरेंद्र मोदी की सरकार है और मोदी सरकार के दौर में सीबीआई जबरदस्त एक्शन में है। सीबीआई भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस रही है और सीबीआई के साथ साथ अब ईडी तो नहले पे दहला मार रही है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केस उठाती है और ईडी हर केस सीबीआई द्वारा दर्ज केस को ही आगे बढ़ाने का काम करती है। ऐसे में जब सफेद पोस्ट नेता जेल जा रहे हैं, लालू यादव जब सजायाफ्ता अपराधी हुए, उनका पूरा कुनबा अब जमानत पर चल रहा है, दक्षिण से उत्तर तक कई बड़े नेता भ्रष्टाचार के मामले में या तो जेल गए या फिर जमानत पे चल रहे हैं। ममता बनर्जी अपने भतीजे को लेकर असमंजस में है। ममता के पूरे कुनबे के कई सारे नेता जेल में हैं। लालू का पूरा कुनबा कराह रहा है। राहुल गांधी जमानत पे चल रहे हैं, एक मामले में सजायाफ्ता अपराधी हो गए हैं। राहुल मां बेटा दोनों जेल जाने के कगार पे खड़े हैं। तो हमला सीबीआई पर हो रहा है कि ये सरकार की एजेंसी है, सरकार के आदेश का पालक है और सीबीआई की साख पर सवाल उठाया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के हीरक जयंती पर जो कुछ कहा, उसने फिर से एक बार सफेद पोशों की चूलें हिला दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई अधिकारियों से कहा कि देश आपके साथ है, कानून आपका साथ है, आप बेफिक्र होकर के काम कीजिए। देश का कोई प्रधानमंत्री देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी के लिए ऐसा कुछ कहती हो, ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया, कभी सुनाई नहीं दिया। यह मनोबल जो भारत के प्रधानमंत्री ने सीबीआई के अंदर डाला है, ये सफेद पोस्ट नेताओं के उस बड़बोलेपन के खिलाफ है। आपको याद होगा बिहार के डिप्टी सीएम लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने सीबीआई को धमकाया था, यह कहते हुए कि सीबीआई के अधिकारी भी तो रिटायर होंगे, उनके भी तो बाल बच्चे हैं। क्या सीबीआई वालों के माँ बेटे नहीं है, उनका परिवार नहीं है? क्या वो हमेशा सीबीआई ऑफिसर रहेंगे? क्या वो रिटायर्ड नहीं होंगे? क्या सत्ता में हमेशा एक ही की सरकार रहेगी? क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से। आप संवैधानिक संस्था के जो काम जो दायित्व मिला है उसको निभाइए ईमानदारी से। तेजस्वी यादव का ये सीबीआई के अधिकारियों को एक तरह की धमकी मानी गई। अक्सर लालू युग में, राबड़ी और लालू के युग में जब जंगल राज बिहार को कहा जाता था तो अधिकारियों को ऐसे ही डराया जाता था। इस मामले में सीबीआई के अधिकारी अदालत पहुंच गए और तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द करने की मांग करने लगे कि इस तरह से यदि धमकी मिलेगी तो हमारा काम करना मुश्किल होगा। यह सीधे तेजस्वी यादव का सीबीआई के अधिकारियों को दी गई धमकी थी कि यदि हमें परेशान किया तो हमारे लोग तुम्हें बिहार में जीना दूभर कर देंगे। तेजस्वी कहा करते थे कि ये बिहार है, यहां ऐसे नहीं चलेगा। दरअसल तेजस्वी की यह धमकी सीधे लालू युग की दी गई धमकियां थी। उसके बाद सीबीआई कोर्ट ने तेजस्वी यादव को वारंट जारी किया था। दिल्ली की अदालत में तेजस्वी की पेशी हुई और हिदायत दी गई कि ऐसी धमकी, इस तरह की बयानबाजी आपके लिए आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से वही इशारा कर रहे थे कि आप बेफिक्र होकर के काम कीजिए। सीबीआई जैसी एजेंसी
कोई पुलिस या एजेंसी नहीं है, उसे भी अपनी सुरक्षा चाहिए होता है। और जब देश की सर्वोच्च कार्यपालिका के पद पर बैठा कोई व्यक्ति यदि इस सर्वश्रेष्ठ एजेंसी से यह कहता है तो समझ जाइए इसके मायने क्या हैं। यह सीबीआई के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा, और प्रधानमंत्री ने साफ संकेत दिया कि हमें तो हमेशा ही इसी ढंग से परेशान किया गया, हमारे ऊपर लांछन लगाए गए, लेकिन इन सब चीजों से आप घबराइएगा मत, आप निसंकोच बेफिक्र होकर के काम कीजिए। ये बयान बार बार वो दे रहे थे। फिर आगे कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी मुहिम चलनी चाहिए। उन्होंने सीबीआई से कहा कि देश की जनता को आप ही पे सिर्फ भरोसा है। पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर भी कोई फसाद होता है तो लोग कहते हैं कि ये मामला सीबीआई के पास जाना चाहिए। मतलब ये कि सीबीआई सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। ऐसा ही तो प्रधानमंत्री कह रहे थे। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे। आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। सीबीआई ने अपने काम से, अपने कौशल से सामान्य जन को एक विश्वास दिया है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे लेकर के सीबीआई को दे दो। यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं अरे भाई इसके तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विस्तृत सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। जी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ आपकी लड़ाई जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा यह भ्रष्टाचार परिवारवाद, कुनबावाद, भाई भतीजावाद इन सबको बढ़ाता है। इशारा साफ था कि लालू ने यदि भ्रष्टाचार से पूरे बिहार के चारा को चाट लिया, रेलवे में भ्रष्टाचार के माध्यम से नौकरी के बदले जमीन हड़प ली, तो ये भाई भतीजावाद लालू यादव का था। ये लालू यादव का वो भ्रष्टाचार था जिसमें ना सिर्फ अपने परिवार को उन्होंने अथाह संपत्ति दिलवा दी, बल्कि एक भाई भतीजावाद किया। अपने भोला यादवों को इन सबको मिला करके उन्होंने लूटने का अवसर प्रदान किया। इसीलिए लालू यादव जैसे लोगों के पर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने सीबीआई से कहा कि भ्रष्टाचार परिवारवाद, भाई भतीजावाद को तो बढ़ाता ही है, गरीबों का हक छीनता है। अब सोचिए, लालू प्रसाद यादव ने यदि अपने
पावर का मिसयूज करते हुए, रेलवे में भ्रष्टाचार करते हुए नौकरी के बदले जमीन हड़प ली, तो बहुतों को जो जमीन जायदाद से अपनी जिंदगी चलाते थे, एक व्यक्ति को नौकरी मिली लेकिन जमीन तो उसकी पुश्तैनी रही होगी। कई पीढ़ी आकर के खाती, लेकिन 4th ग्रेड की उस नौकरी के लिए खानदानी जमीन उससे लालू ने छीन लिया। गरीबों का हक ही तो छीनना हुआ। दूसरी बात, यदि आपने भ्रष्टाचार के माध्यम से किसी के हक की नौकरी किसी और को दे दी, तो वो गरीबों का हक ही तो छीना। भ्रष्टाचार को गरीबों के हक के खिलाफ एक युद्ध बताते हुए प्रधानमंत्री ने सीबीआई अधिकारियों को जो ये कह दिया कि आपको टूटने नहीं देना है, आपको किसी भी हाल में भरोसा टूटने नहीं देना है। देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी के अंदर प्रधानमंत्री का बढ़ाया हुआ ये मनोबल निश्चित रूप से सफेद पोशों की नई परेशानी बढ़ाने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम।